मैं भी एक बात कहना चाहता कहिए रिजॉइस। देखिए, अगर सुनाइए शो में आते जब हम किसी हवा पे जाने वाले होते तो शैतान में कई चीजें आता है जिसमें फिर से बोलिए आप अच्छा बोल रहे, फिर से बोलिए एक बार। देखिए ये परिचय जब बनने लगे थे तो शैतान भी कई बार जो मारता ऐसा मसीह हमें आगे से ये नहीं है कि मसीह जीवन शैतान से बहुत बड़ा युद्ध हमेशा उसमें हमारा साथ देते और हमें भी देते हमें कि हमें सबके जीवन में चाहेंगे लेकिन हमें बचाने वाला बहुत बड़ा प्रभु हमारा बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्य परमेश्वर मैं ये कहना चाहता। थैंक यू रिजॉइस, बहुत अच्छा कहा रिजॉइस आपने कि चैलेंजेस और जब दुश्मन जोर मारता है लेकिन बड़ा युद्ध है उसके साथ, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, निकाल लीजिए भजन संहिता 3। ऑपरेशन से आप पढ़ दीजिए भजन संहिता 3, ठीक है पूरा। यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारती हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पापी बांधे खड़े हैं। उठ यहोवा, तू मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर है। आमीन। तो ठीक है, हम अपने सरमन को आगे बढ़ाएंगे और भजन संहिता 3 में से जैसे मैंने आपको बोला था प्रशंसा रीड भी किया है। हे यहोवा, जहाँ पर दाऊद कहते हैं परमेश्वर को, क्योंकि अबशालोम ही उन्हीं का बेटा उनको मारने की तलाश में है और अबशालोम दाऊद को मारना चाहता है। तो दाऊद बचकर अबशालोम से अपने ही घर से अपने ही राज्य से भाग रहे, ठीक है, वो भाग रहे हैं क्योंकि अबशालोम उनका सगा बेटा उनके खून की तलाश में जा रहा है और वो दाऊद को मारना चाहता है। तो दाऊद भागे और दाऊद पता क्या कह रहे हैं, दाऊद के भाई अपने ही घर के लोग विरोधी हो गए। दाऊद का अपना बच्चा, अपना बेटा उसका विरोधी हो गया और उसके खून करने की तलाश में है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं दाऊद, परंतु हे यहोवा। परंतु का मतलब, ठीक है यहोवा, विरोधी तो बढ़ गए, अपने ही तो मेरे विरुद्ध हो गए, बहुत से लोग तो मेरे विरुद्ध उठ रहे हैं, बहुत से तो लोग मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि इसके लिए इसको कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए कोई भी छुटकारा नहीं। दाऊद को ये कह रहे हैं, दाऊद को ये कह रहे हैं, जो क्योंकि कई बार हमें भी लोग कहते हैं ना, अरे इसका काम नहीं बनने वाला, इस ठीक नहीं होने वाला, वो ठीक नहीं होने वाला, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया नहीं होगा। हाँ, तो लोग आकर ऐसी गंदी बातें आपको
बोलते हैं जैसे दाऊद को बोल रहे हैं, फिर दाऊद रुक जाते हैं, सेला सेला। हाँ, फिर क्या कहते हैं, परंतु हे यहोवा तू ही चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। परंतु हे यहोवा तू चारों ओर, कितनी ओर से, एक ओर से, दो ओर से, कितनी ओर से, मेरी क्या है, ढाल। और ढाल क्या करती है, बचाती है, तो सामने ही लगी रहती है एकदम सीने पे। हाँ, ढाल। हु आर योर शील्ड, कौन है आपकी ढाल, यीशु। यीशु, वेरी गुड। तू मेरी महिमा है, यानी महिमा का मतलब, अभी महिमा जब लोग आपके बारे में गंदी बातें बोल रहे हैं, लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं या आपके पीछे लगे हुए हैं, वो आपके प्राण को नष्ट करने के लिए, दुश्मन, जो कि दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है आपको नाश करने के लिए, तो सचमुच हमें ऐसा लगने लगता है हमारी महिमा चली, या शर्म का महसूस करने लगते हैं हम। तो लेकिन आपकी महिमा कौन है, यीशु। तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। दुनिया तुमको ऐसी गंदी गंदी बातें आकर कह रही है कि तुम्हारा सर झुक रहा है, तुम्हारा सर झुक रहा है कि पता नहीं खुदा बाप क्या हो रहा है, या पता नहीं परमेश्वर, आई डोंट नो क्या हो रहा है। अरे प्रभु, ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, और मेरा सर नीचे झुक गया है। लोगों ने ऐसी बातें मुझे बोली हैं, आप कह सकते हैं, ये हम में से कोई भी कह सकता है, क्योंकि जो शैतान है हमारा दुश्मन, यहाँ पर कि देखिए पुराने नियम में जो भी कुछ हुआ है वो सब छाया है, और सब्सटेंस क्या है, यीशु मसीह। तो आज जैसे पहले के टाइम में पुराने नियम में ये दुश्मन इंसान होते थे, और जो आज कौन से हमारे एक जो हमारा दुश्मन है उसे डिपिक्ट कर रहे हैं, उसको चित्रित कर रहे हैं, और वो कौन है हमारा एक दुश्मन, शैतान। क्योंकि आज हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं, हमारा दुश्मन कौन है, शैतान। तो शैतान लोगों को इस्तेमाल करेगा, या खुद वो आपको सताएगा, जैसे भी करेगा वो आपके बारे में ऐसी बातें बोलेगा। आपके देखो दाऊद का जैसे खुद का बेटा उसके विरोध में हो गया है, दाऊद को भागना पड़ रहा है वहां से अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो अपने ही लोग हो सकता है आपके विरुद्ध उठ खड़े हों, अपने साथी, अपने फैमिली मेंबर्स, या अपने स्कूल के फ्रेंड्स, या कोई भी हो सकता है, कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है और आपके बारे में बुरी बातें बोल सकता है। तो आपका सिर ऐसा लग रहा है झुक गया है, क्या जवाब दूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं। लेकिन कौन है तुम्हारी महिमा और तुम्हारे सिर को ऊंचा, तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करने वाले, प्रभु यीशु। मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा, और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। अब दाऊद यहाँ पे खुदा को पुकार रहे हैं, यहोवा को पुकार रहे हैं, और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। हमारा प्रभु उत्तर देने वाला प्रभु, जब हम उसे पुकारते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें उत्तर ना दे। हो सकता है वो उत्तर आपको बाद में दे, या कुछ समय लग सकता है, लेकिन वो उत्तर आपको जरूर और जरूर देगा। मैं लेटकर सो गया, और फिर सेला है, फिर उन्होंने पॉज किया है। मैं लेटकर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कौन संभालता है आपको? अगर वो ना संभालता तो क्या हम टिक पाते? नो वे। मैं उन हजारों हजार मनुष्यों से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध चारों ओर घेरा डाले हुए। अरे भैया, घेरा डाल लिया, घेरा किसे कहते हैं? घेरा किसे कहते हैं? किसी को पता? घेरा उसे कहते हैं इतने ढेर लोग चारों ओर से आपके ओर। हाँ, जिसे हम एक आदमी को कई आदमी थे। हाँ,
और घेरा डालने के बाद डट गए साहब, डट गए कि दुश्मन सोच रहा है डट जाऊंगा मैं कि तुमको परेशान करके छोड़ूंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, वैसा होने नहीं दूंगा मैं, खुदा का प्लान पूरा नहीं होने दूंगा, गॉस्पेल फैलने नहीं दूंगा, यीशु को तुम्हें और जानने नहीं दूंगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी वो हम में से किसी को ये भी कहता होगा क्लास में ज्वाइन नहीं होने दूंगा कैसा होगा? और वो आपके दिमाग में कई तरह की बातें डालेगा कि ऐसा लोग सोच रहे हैं, वैसा लोग सोच रहे हैं, और देखो ना वो क्या कह रहा है, देखो ना वो क्या कह रहा है, देखो ना तुम्हारी भी हालत खराब है, तुम कैसे ज्वाइन कर सकती हो, देखो ना तुम्हारा परिवार ठीक नहीं, क्या कहेगा वो तुम्हें, क्या कहेगी वो तुम्हें। हाँ, तो दुश्मन की बातें ये हैं कि वो आपके दिमाग में गंदी बातें डाले, और उसने घेरा डाल लिया है, ऐसा लग रहा है कि उसने घेरा डाल लिया चारों ओर से कि डट गए कि तुमको परेशान करके छोड़ेंगे, डट गए तुम्हें यहाँ से हटा कर छोड़ेंगे। लेकिन दाऊद कहते हैं मैं उन हजारों हजार मनुष्यों से नहीं डरूंगा जो मेरे विरुद्ध चारों ओर घेरा डाले हुए, क्योंकि हे यहोवा उठ उठ, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा। वाओ, हमने सबसे पहले भी इस साल के सरमन में देखा था यीशु मसीह और पीटर के बारे में, जहाँ पर पीटर ने कहा था हे प्रभु मुझे बचा, और सिर्फ उसने इतना कहा था, जो बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना। और क्या हुआ था, यीशु की नजरें उस पर लगी हुई थी, हालांकि उसकी नजरें नहीं थी यीशु पर, वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन यीशु की नजरें अगर हम पर हैं तो हम डूब नहीं सकते। हे दाऊद भी कह रहे हैं परमेश्वर मुझे बचा, उठ, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। आई लव दैट। दाऊद की बातें तो देखो, दाऊद कह रहे क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। ये वाली वर्ष मेरे साथ बोलिए चलिए, हे यहोवा उठ, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। आमीन। उद्धार यहोवा ही से है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो सेला। ओके, 7th वर्ष को देखें, 7वीं आयत जो है, सब शत्रुओं के तूने जबड़ों पर मारा, तूने दुष्ट के दांत, दुष्ट के दांत हैं। दुष्ट के दांतों को तोड़ने का क्या मतलब है? क्योंकि दुष्ट के दांतों को मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने क्रूस पर चढ़कर उसके दांतों को तोड़ डाला है। आमीन, आमीन। उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया उस क्रूस पर, कुलुस्सियों में साफ साफ लिखा। और अब डेविल यानी शैतान हम सबकी जिंदगियों में ऐसे आता है, एक शेर की तरह गरजने वाले सिंह के समान आता है, और वो सोचता है कि वो हमको फाड़ खाए, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि मेरे दांत तो है ही नहीं। उसे नहीं मालूम है कि मेरे दांत तो है ही नहीं। क्यों नहीं है उसके दांत? क्या हुआ उसके दांतों को? क्या कीड़ा लग गया या फिर कहाँ गए उसके दांत? कौन ले गया उसके दांत? यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के उसके दांतों को क्या कर लिया है? तोड़ डाला। तुमको लग रहा है उसके दांत है वो गरजने वाले सिंह के समान आ रहा है, वो तुमको फाड़ खाएगा। जब दांत ही नहीं होंगे तो फाड़ कैसे सकता है? कितना ही वो दहाड़ के दिखा ले, कितना ही वो आवाजें, उसकी वो झूठी आवाजें, उसकी वो गंदी बातें, दुश्मन की वो गंदी बातें जो वो हमारे कानों में डालता है, वो ये बताना मांगता है हमें कि वो सफल हो जाएगा और वो हमको फाड़ खाएगा। लेकिन जब उसके दांत ही नहीं है तो वो कैसे फाड़ खाएगा?
क्योंकि मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने उसके दांतों को पहले ही निकाल लिया और अब उसके बचा है, तो केवल उसके मुंह में क्या बचा है? जबड़े, यानी सॉरी मसूड़े मसूड़े, सिर्फ मसूड़े। और कभी आप पूछना छोटे बच्चों का मुंह देखना, जब उनके मसूड़े होते हैं तो वो मसूड़ों से कुछ नहीं खा पाते, है ना? वो मीट नहीं खा सकते उससे, क्योंकि दांत ही नहीं। तो आपको भी दुश्मन फाड़ कर नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दांत यीशु ने तोड़ दिए और उसके अंदर अभी क्या बचा है? सिर्फ आवाज लगाता है, वो अपनी झूठी आवाजें बोलता है जिस पर हमें वो चाहता है कि हम विश्वास कर लें। और उसके पास अब कोई पावर नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसके दांत निकाल लिए और उसके जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्ट के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा ही से है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार कौन है हमारा? यीशु। यीशु ही हमारा उद्धार है, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, जिसने हमें शत्रु के पंजे से, शत्रु से हमको बचाया है। और आई वांट टू से दिस कि दुश्मन कितना ही दहाड़ ले, कितना ही गुर्रा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सफलता उसमें नहीं है, उसके अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में वो पावर है जो हमें बहाल कर सके और हमें छुटकारा दे सके। आप कहेंगे अब एक सवाल आता है, हम तो डिजर्व नहीं करते, यीशु को डिजर्व नहीं करते हम। यीशु खुदा के बेटे के लायक नहीं है हम। खुदा इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना पवित्र है, वो हम जैसों को चुनेगा, वो हम जैसों से प्यार करेगा। अरे लायक नहीं है देने तुम इसके, पता है क्या? लायक हो क्योंकि तुम नालायक हो, क्योंकि अनुग्रह, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, और अनुग्रह तुम्हारे लायकपन के बारे में नहीं, तुम्हारे लायक होने के बारे में नहीं है कि तुम कितने बढ़िया हो, बल्कि अनुग्रह तुम्हारे नाकाबिल, दुर्बल या नालायक, ये जिसके तुम लायक नहीं हो, जिस चीज को तुमने डिजर्व नहीं किया है, वो तुमको मिलती। आमीन। इसीलिए यीशु तुम्हारे पास आया और उसने तुमको बचा लिया। क्या किया था हमने कि उसने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुका दी, इतना महान प्यार कर लिया। वही हमारे मस्तक को ऊंचा करने में सोचा था दुश्मन ने कि आज की सर्विस, आज की क्लास भी कैंसिल हो जाए, मैं जैनिस को इतना परेशान करूंगा, यहाँ के लीडर्स को इतना परेशान करूंगा, रजत को इतना परेशान कर दूंगा कि वो क्लास ना ले पाए, ऐसा दुखी कर दूंगा मैं। लेकिन होना तो कुछ और भी बढ़िया था, और आज सचमुच वो होके रहा जो होना था, और ये होके रहना था कि उसके अनुग्रह को और यीशु को बड़ाई मिले, आदर मिले और महिमा मिले, क्योंकि सारा आदर और महिमा वही उसी को मिले, क्योंकि योग्य है मेमना, जिसने हमारे पापों को हर लिया, जिस निष्कलंक मेमने ने हमारे पापों को मिटा दिया। उद्धार यहोवा ही से है, क्योंकि दाऊद यहाँ पर कह रहा उद्धार यहोवा से है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। वी आर हिज, हम उसकी प्रजा ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी हैं, हम उसकी निज संपत्ति और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ हम तो उसका सब कुछ है हम, और उसकी आशीष हम पर है। तो कोई हम पर शाप नहीं ला सकता, कोई हमको कर्ज नहीं कर सकता, कोई हमको निकाल नहीं सकता कहीं से, कोई हमको हटा नहीं सकता जहाँ खुदा ने हमको प्लेस किया है। आमीन। Praise Jesus about that and start thanking him. होता है कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, स्तुति करने का भी मन नहीं कर रहा है, डैडी को थैंक यू कहने का भी मन नहीं कर रहा है कि नहीं डैडी नहीं होता, थैंक यू कैसे कहें, सब कुछ तो जिंदगी में खराब चल रहा है, ऐसा लगता है जो भी कुछ अच्छा मिलता है वो सब छिन जाता है। अच्छा आता है बहुत बढ़िया, तूफान की तरह सब कुछ अच्छा आता है और फिर अचानक से छिन जाता है वो। तो कैसे कहें डैडी थैंक यू, या फिर प्रेज कैसे निकालें अपने मुंह से। हो सकता है ऐसे मोमेंट्स भी आए हमारे साथ, लेकिन जब आप उस परिस्थिति में भी उसको प्रेज करोगे, क्योंकि एक चीज है आपके अंदर जो आपको हारने नहीं देगी, जो आपको हार मानने नहीं देगी, और वो कौन है? यीशु। वो चीज है यहोवे, यहोवा, हाँ युड है वाव है, यानी द लैम्ब ऑफ ग्रेस हु नेल्ड इन ग्रेस, यानी यीशु मसीह।
यीशु मसीह हमारे अंदर, क्योंकि ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड, क्योंकि बड़ा है वो तुम्हारे अंदर, जो 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 महान है तुम्हारे अंदर ना, वो है यीशु। जो उससे भी महान है, जो बाहर हमें लग रहा है कि वो महान नहीं, बल्कि महान यीशु है, वो उससे भी बड़ा है। यीशु उससे भी बड़ा है, जो हमको परसिक्यूट कर रहा है, जो हमको तंग कर रहा है, जो हमको यातना देना चाहता है, जो हमको सोचता है कि इन्हें पटक दूंगा, इन्हें गिरा दूंगा। अरे हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरता है तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन शैतान एक बार गिरा और वो कभी भी उठ नहीं सकता, वो कभी नहीं उठ सकता। गारंटी बाइबल कहती है इस बात को, और धर्मी बाइबल ये इस बात को कहती है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि 7 इसका नंबर है सिद्धता का। तो सिद्धता में भी मतलब लग रहा है कि परफेक्शन में, मतलब इतनी बार भी गिरने के बाद फिर भी धर्मी उठ खड़ा हो। क्या बात है ऐसी धर्मी, क्योंकि धर्मी में हम लोग जो धर्मी है वो हम इसलिए नहीं कि हम बहुत बढ़िया, क्योंकि हम ऐसा कुछ बढ़िया नहीं करते। कुछ भी जो हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर किया है ना, ऐसा काम यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया है, ऐसा होलीनेस में, जजमेंट में, राइचसनेस में, धार्मिकता में, पवित्रता में और पूरे न्याय के साथ जो परमेश्वर ने किया है हमारे लिए, अपने बेटे को भेजकर यीशु ने जो कीमत हमारे लिए चुकाई, उसके सामने ये जो हमारे छोटे मोटे अच्छे काम है ना, ये सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कौन है हमारी धार्मिकता? यीशु। और जब यीशु हमारी धार्मिकता है तो सचमुच हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें हारने नहीं देता, जो हमको पड़े रहने नहीं देता। हम फिर उड़ जाते, गिरते तो हैं, गिरेंगे तो, क्योंकि अगर गिरेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, उठना भी नहीं आएगा, पता नहीं होगा कि उठते कैसे हैं। और अगर आप गिर रहे हैं तो इसका मतलब आप अब उठने पर हैं, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था कि हम बैठे हुए हैं, तो उठते कहाँ से? अभी आप सिर्फ पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन जब आप गिरे हैं तब अब आपको पता चलेगा कि अब आप उठने के समय है अब आपके। इट डजंट मैटर कि दुश्मन ने आपके लिए गंदी गंदी बातें क्या बोली हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि खुदा ने मेरे लिए क्या कहा। दुश्मन का तो यही काम है कि वो यही करेगा, लेकिन खुदा ने आपके बारे में एक प्रेम कहानी लिखी है यीशु ने, जो आपके और यीशु के बारे में। उसे पढ़िए, जानिए यीशु को, हाउ मच ही लव्स यू। और दुश्मन की पावर बड़ी नहीं है, बल्कि यीशु की पावर। और एक बात और कि लगता है अभी सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करें फिर? कैसे ट्रस्ट करें? हाउ टू ट्रस्ट गॉड, हाउ टू बिलीव इन गॉड, हाउ टू हैव फेथ इन गॉड। यू नो क्या लिखा है बाइबल में? आई डोंट नो द रेफरेंस, मुझे रेफरेंस नहीं याद आ रहा है, हिब्रूज में है शायद वो, कि हु इज द परफेक्टर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु। तो यीशु की ओर देख लो तो इसका मतलब विश्वास कर लो। और एक बात और, अगर आप इतने कमजोर हो कि समझ में भी नहीं आ रहा ये भी कि यीशु को कैसे देखूं, तो कह दो यीशु से, बस पुकार लो यहोवा को और कह दो हे प्रभु मुझे बचा। और या फिर कह सकते हो तूफानों को अगर देखने लगे हो तो कह दो हे प्रभु मुझे बचा। बस 2 शब्द कह देना, इतने काफी होगा। और ये भी कह सकते हो कि डैडी मुझ में हिम्मत नहीं है आपके पास तक आने की, आपसे कुछ कहने की तक हिम्मत नहीं है, तो आप ही मेरे पास आइए और आप ही उपाय कीजिए, या कुछ भी जो आपके शब्द। और अगर इतना भी नहीं है तो कह दीजिए सिर्फ आबा, डैडी हेल्प, या डैडी आबा। और अगर इतना भी नहीं है कि आप इतना भी नहीं कह पा रहे हैं, तो आपकी जो ये आह निकलती है ना, आहें साहे जब आप करते हो, क्योंकि क्या लिखा है रोमियो 8:26 में शायद, कि आत्मा इसी तरह दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हमें मालूम नहीं होता कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए, तो होली स्पिरिट जो है वो ही आहें भर भर कर हमारे लिए विनती निवेदन और प्रार्थना करता है। आप कह रहे हैं आई हैव नो प्रेयर लेफ्ट लॉर्ड, मेरे पास कोई प्रार्थना नहीं है प्रभु। तो अगर आपके लिए पता है कौन दुआ कर रहा है? होली स्पिरिट आपके लिए आहें भर। अगर आपने एक आह भी भर दी
और वो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप कहेंगे कि मैंने तो दुआ नहीं की थी प्रभु, ये मामला सॉल्व कैसे हो गया? प्रभु कहेंगे की थी तुमने, क्योंकि वो जो आह निकली थी ना आपकी, वो प्रेयर के समान ही थी। क्योंकि जब यू हैव नो प्रेयर लेफ्ट। हम टॉपिक पे ही हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ये आपको बताना है कि जैसे अभी हमने भजन संहिता 3 में देखा कि दुश्मन क्या कर रहा है, लेकिन दाऊद का पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पर। दाऊद क्या कह रहे हैं? उद्धार यहोवा ही से है, और दुश्मन के जबड़ों को तोड़ डाला है। किसने तोड़ डाला? हमारे यीशु। अब उसके सिर्फ मसूड़े हैं, वो हमको फाड़ के खा नहीं सकता। और क्या सीखा हमने? कि उसकी जो रोर है, उसका मतलब जो दहाड़ रहा है, वो है नहीं, शेर नहीं है वो, बल्कि यहूदा का शेर तो हमारा यीशु है। वो दिखाता है ऐसे कि मैं शेर हूँ, मैं तुमको फाड़ खाता। तो उसकी गंदी बातों में मत आइए, वर्ड को पढ़िए, सीधे प्लग इन करिए वर्ड पे, वचन पे, कि खुदा बाप ने आपके लिए क्या योजना बनाई है और उसने आपके लिए क्या रखा है और उसने क्या प्लान बना है आपके लिए। और how much he loves you, just fall in Jesus, fall in his love more and more, and you will see how much he loves you, and आपकी सारी बातें क्लियर आउट हो जाएंगी, जो आपको मालूम होगा कि आपका प्यारा यीशु आपसे कितना प्यार करता है और आपके लिए उसने क्या क्या योजनाएं बनाई। So be blessed, God bless you all, don't be discouraged if anyone, अगर आप में से कोई भी चैलेंज में सोकर जा रहा है, मैं भी, हम में से हर कोई एक एक चैलेंज में से होकर जा रहा है, लेकिन यही चैलेंजेस जब हम सब गिर रहे हैं कितने पटापट, लेकिन हम गिर इसलिए रहे हैं ताकि हमको मालूम पड़े कि उठते कैसे हैं, और हमको उठाता कौन है? कौन है हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला? कौन हमको उठाए? यीशु। अगर लोगों ने आपके बारे में गंदी बातें बोली और आपका सिर झुक गया है, कौन आपको उसी श्रम की जगह में कौन आपको सम्मान देने वाला, कौन आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला होगा? यीशु। आई बिलीव कि जिन लोगों ने आपके लिए गंदी बातें बोली हैं, जिन लोगों ने या दुश्मन ने उसको इस्तेमाल करके, दुश्मन आपके जिंदगी में ऐसी बातें लाना चाहता है कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, आप स्ट्रेस्ड हो जाओ, आप नीचे गिर जाओ, आप डिप्रेस्ड हो जाओ और आप टेंशन में आ जाओ, आप उसकी बातों पर बिलीव करने लगो और अपने पर्पस से ध्यान हटा दो, अपने उद्देश्य से ध्यान हटा दो। क्योंकि डेविल का क्या योजना है कि आप अपने उद्देश्य से अपनी नजरें हटा दें और आप उसकी गंदी बातों पर विश्वास करने लगे और आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए। वो ये चाहता है, लेकिन जहां दुश्मन को नहीं पता है कि प्रभु ने क्या प्लान बनाया कि जहां तुमको अपमानित किया गया है, वहीं तुमको 5 गुना सम्मानित किया जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। So don't be afraid, डरने की कोई बात नहीं है। हम हजारों से भी जो हमारे चारों छावनी डाले हुए नहीं डरेंगे, क्योंकि वर्ड हमारी पावर है, यीशु हमारी पावर है और द बैटल इज द लॉर्ड। अगर कोई युद्ध है आपके साथ, तो युद्ध किसका है? प्रभु का है, युद्ध हमारा नहीं है। और जो योजना उसने हमारे लिए बनाई है वो पूरी होगी। और it doesn't matter what the enemy is doing, it doesn't matter what the Lord is doing. So be blessed, God bless you all. Thank you.